चलो। सो आज हम लोग आईटीएफ करने वाले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आईटीएफ का एक क्लास मैंने लास्ट संडे ले लिया था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया था। तो एक बार अगर क्विकली रिवाइज करें तो जैसे साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका डोमेन क्या होता था? -1 से 1। और इसका रेंज क्या होता था? -π/2 से +π/2। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स, इसका जो डोमेन होता था वो -1 से 1 होता था। और इसका जो रेंज होता था वो 0 से पाई होता था। देन टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता था वो -∞ से +∞। और जो रेंज होता था वो -π/2 से +π/2। कॉट इनवर्स एक्स, डोमेन इज फ्रॉम -∞ से +∞। और जो रेंज होता था वो इसका 0 से पाई होता था। सेक इनवर्स एक्स, डोमेन जो होता था वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और जो रेंज होता था वो क्या होता था? 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। एंड लास्ट था कोसेक इनवर्स एक्स, इसका डोमेन तो यही होता था और रेंज होता था -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। तो इतनी बातें हम लोग ने लास्ट क्लास में सीखी थी और उसके ऊपर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए थे आईटीएफ के लास्ट क्लास में, जो पिछले संडे को ही थी। वैसे तो हमारा जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोग ने फंक्शन कंप्लीट किया था, फंक्शनल इक्वेशन। अब आज जो है न्यू फ्रेश चीज पढ़ रहे हैं आईटीएफ में। सो आज का टॉपिक है टी ऑफ टी इनवर्स एक्स, ठीक है। तो टी ऑफ टी इनवर्स एक्स में जैसे कैसे कैसे टाइप के फंक्शन आएंगे, उसमें से पहला आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, है ना। पहला फंक्शन साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इसमें बच्चों ये बताओ कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो कॉम्पोजिट फंक्शन में क्या होता कि दो मशीन लग रही होती। तो पहली जो मशीन होती वो अंदर वाले फंक्शन की होती, साइन इनवर्स की होती। और जो दूसरी मशीन होती वो कौन से फंक्शन की होती? साइन के फंक्शन की होती। अच्छा, साइन इनवर्स को जैसे मान लो अगर मैं 1/2 एज एन इनपुट देता, तो बताओ साइन इनवर्स आउटपुट क्या देता? π/6। π/6। यस, गुड। तो साइन इनवर्स आउटपुट देता हमारा π/6। अच्छा, साइन को अगर π/6 एज एन इनपुट मिलता तो साइन आउटपुट क्या देता? 1/2। 1/2। चलो, गुड। तो साइन आउटपुट 1/2 देता। तो अच्छा, हम लोग को ये पता चला क्या कि जो स्टार्टिंग में इनपुट मिल रहा है सेम आउटपुट भी आना चाहिए। अच्छा बताओ, साइन इनवर्स क्या क्या इनपुट ले सकता था? कौन कौन से इनपुट्स ले सकता था साइन इनवर्स? यस, एनीवन? -1 से 1, -1 से 1 के बीच वाला इनपुट ले सकता था साइन इनवर्स। ओके। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि साइन इनवर्स को जो जैसे मान लो ऐसा कुछ भी इनपुट मिल रहा है तो वो आउटपुट क्या आएगा? सेम थिंग आएगी
प्रोवाइडेड ये वाली चीज -1 से +1 के बीच में हो। कैन वी से समथिंग लाइक दैट? ठीक है, तो जैसे मान लो अगर हम लोग से कोई कहे कि भाई y इज इक्वल टू, या के कहने से पहले जैसे मान लो कोई, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x विल बी इक्वल टू, देखो अंदर क्या है, x है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, x आएगा, प्रोवाइडेड x इज बिटवीन -1 से 1। ठीक है, तो अब हम लोग को से y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मेरे को कहा कि y इज इक्वल टू साइन वर्स है, मैं y इज इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा। बस कंडीशन क्या लगा दूंगा कि x शुड बी बिटवीन -1 से 1। अच्छा, y इज इक्वल टू x का ग्राफ तो ड्रॉ करने आता ही है अपने सबको। वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, दैट इज एन स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लो ये वो वाला स्ट्रेट लाइन हो गया, कहां से कहां तक, -1 से +1 तक। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x भी है, और यही y इज इक्वल टू x भी है। तो ये आउटपुट 1 और ये आउटपुट क्या है, -1। ठीक है, तो साइन ऑफ, कहीं भी तुमको साइन ऑफ साइन इनवर्स x दिखे, तुम उसको कॉन्फिडेंटली x से रिप्लेस कर सकते हो। बस x के ऊपर कंडीशन क्या लगानी होगी कि x शुड बी बिटवीन -1 से +1। इतनी बात सबको समझ में आ गई? बोलो बच्चों, जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करो, कितना क्लियर है। चलो, सो अब जैसे मान लो इसके ऊपर मेरे को कोई क्वेश्चन करना हो, जैसे कोई क्वेश्चन बनाना हो मेरे को, ये क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन है, कैसा इक्वेशन है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x² -3x +3। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज above equation, then find the value of x which satisfies above equation। चलो बच्चों, स्क्रॉल अप करूं, देखो एक तरीके से यहां से स्टार्ट किया हम लोगों ने, ऊपर जो लिखा है वो लास्ट क्लास का बस रिवीजन था। डन सर। चलो बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा, राइट इन चैट बॉक्स।
एक स्टूडेंट ने आंसर दिया x इज इक्वल टू 1 and 3। अच्छा चलो, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x को हम लोग क्या लिख सकते थे, x लिख सकते थे। अच्छा, साइन ऑफ साइन इनवर्स x को x लिखा, लेकिन एक शर्त भी रखी। क्या शर्त रखी? कि x को -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। तो इससे जो है कैसा क्वाड्रेटिक बन गया, एक्स स्क्वायर -4x + 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स 1 and 3। तो अब हम लोग वो वाला ही x ले सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे। तो 1 सेटिस्फाई करेगा, 3 जो है इसके बियॉन्ड चला जाता, तो 3 सेटिस्फाई नहीं करता। तो जो x की वैल्यू होती वो केवल 1 ही होती है हमारी आंसर में। अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? यस सर। Okay, now second function, fx is equal to cos of cos inverse x। fx is what? Cos of cos inverse x। तो यहाँ पे भी अगर से मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, तो पहला फंक्शन cos इनवर्स हो जाएगा और दूसरा फंक्शन cos हो जाएगा। जैसे मान लो cos इनवर्स को से मैंने 1/√2 एज एन इनपुट दिया, तो वो आउटपुट क्या देगा cos इनवर्स? π/4। अच्छा, cos को अगर π/4 एज एन इनपुट मिला तो वो आउटपुट क्या देगा? 1/√2। तो अच्छा, cos इनवर्स क्या क्या इनपुट ले सकता है? -1 से 1 कुछ भी ले सकता है। इसका मतलब कि जो भी मैं इनपुट दूंगा, एट द एंड सेम आउटपुट आएगा। तो हम लोग cos ऑफ cos इनवर्स x को x लिख सकते हैं क्या? प्रोवाइडेड x इज बिटवीन -1 से +1। बोलो, प्रोवाइडेड x इज बिटवीन -1 से +1। अब जैसे मेरे से कोई बोलता कि y इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करके बताओ, तो उसकी बजाय मैं क्या करता, y इज इक्वल टू x का ही ग्राफ ड्रॉ करता। बस ये क्या लिख लेता कि x जो है वो -1 से +1 के बीच में। तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ, x बिटवीन -1 से +1। ऐसा ग्राफ हो गया। अच्छा, ये क्या हो जाता, ये 1 हो जाता, और ये क्या हो जाता, ये -1 हो जाता। तो ये तो वैसे y इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x का भी ग्राफ है, और यही y इज इक्वल टू x का ग्राफ है। लेकिन y इज इक्वल टू x पूरा नहीं है, बस -1 से +1 के बीच वाला y इज इक्वल टू x है। ठीक है, बात समझ में आई? यस। ओके। अब जैसे मान लो हम लोग को अगर ये पूछे ट्रू एंड फॉल्स में कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x आर आइडेंटिकल फंक्शंस, दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस, तो अपने क्या बोल सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? साइन ऑफ साइन इनवर्स x एंड कॉस ऑफ cos inverse x are identical functions. Is this statement true or false? ट्रू। ट्रू। Yes, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के ग्राफ सेम है, और अगर दोनों के ग्राफ सेम हो जाते हैं, किसी किन्हीं दोनों फंक्शंस के ग्राफ अगर सेम हो जाते हैं, तो वो फंक्शंस क्या हो जाते हैं हमारे? आइडेंटिकल फंक्शंस।
ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है अपना, fx is equal to sine of plus of cos inverse, then find range of fx, fx का रेंज फाइंड करना है, then find range of fx। बताओ किसी का आंसर आया? अच्छा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को व्हाट कैन आई राइट? यस सर्वेश, करेक्ट है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को हम लोग एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कंडीशन क्या लगाएगा कि एक्स को -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स को, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? उसको भी एक्स लिख सकते हैं, और कंडीशन तो यही आती, मतलब क्या हो गया? 2x हो गया। अब देखो एफ एक्स क्या है, और कुछ नहीं, 2x है, और x के ऊपर कंडीशन क्या है? -1 से +1। तो सिंस x बिलोंग्स टू -1 से +1, therefore 2x will belong to what? -2 से +2। और यही हमारा क्या हो गया? रेंज, रेंज ऑफ एफ एक्स। ठीक है। सबको क्लियर है? अब देखो हम लोग थर्ड फंक्शन पे चलते हैं। थर्ड फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो देखो अगर इसमें अगर हम लोग वही ब्लॉक डायग्राम बनाए, तो पहले टेन इनवर्स वाली मशीन होगी, फिर उसके बाद कौन सी होगी? टेन वाली मशीन। अच्छा, टेन इनवर्स को से मैंने 1 एज एन इनपुट दिया, तो आउटपुट क्या देगा? π/4। और 10 को π/4 एज एन इनपुट दिया, तो आउटपुट क्या देगा? वो 1 दे देगा। अच्छा बताओ, टेन इनवर्स इनपुट क्या ले सकता है? -∞ यस गुड, टेन इनवर्स जो इनपुट है वो -∞ से इन्फिनिटी ले सकता है। इसका मतलब टेन इनवर्स को जो भी कुछ इनपुट दो वो सेम आउटपुट देगा, और ये जो चीज है वो क्या हो जाए? कुछ भी हो जाए, एनीथिंग। मतलब ये जो है एक तरीके से -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो जाए चलेगा। तो इस बार अगर मेरे को y इज इक्वल टू 10 ऑफ 10 वर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना होता,
तो मैं उसके बजाय किसका ग्राफ ड्रॉ करता, y इज इक्वल टू एक्स का, एंड x बिलोंगिंग टू व्हाट, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। तो y इज इक्वल टू एक्स फॉर x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का होता, इस बार पूरा y इज इक्वल टू एक्स होता। तो ये है y इज इक्वल टू टेन ऑफ टेन इनवर्स x, या इसको हम लोग y इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अपना एक क्वेश्चन होता, मतलब ट्रू एंड फॉल्स होता ये, कि टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आर आइडेंटिकल फंक्शंस। इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या लिख सकते, क्या बोल सकते हैं? व्हाट कैन वी कमेंट अबाउट दिस स्टेटमेंट? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ओके गुड, फॉल्स। तो बताओ बच्चों, फॉल्स किस लिए? The graph are not same. ग्राफ आर नॉट सेम, वेरी गुड। ग्राफ्स आर डिफरेंट, ग्राफ्स आर व्हाट, डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो y इज इक्वल टू एक्स का पूरा ग्राफ होता है, और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो एक सेगमेंट होता है -1 से 1 के बीच में, तो पूरा तो सेम है नहीं, इसलिए दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस। अच्छा, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन कि टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है। ठीक है, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। रुको थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये है कि टेन ऑफ टेन इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x है। देन फाइंड x which satisfies above equation। हाँ प्रथम कह सकते थे।
यस सक्षम, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स ट्राई करो। देखो 10 ऑफ 10 इनवर्स कुछ भी, तो वो तो अंदर वाली चीज बाहर आएगी ही। अच्छा 10 ऑफ 10 इनवर्स एक्स को कोई इश्यू नहीं होता, उसके अंदर कुछ भी इनपुट डालो सेम आउटपुट आता है हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। अच्छा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी एक्स ही होता है, बस वो कंडीशन क्या रख देता है कि एक्स शुड बी बिटवीन -1 से +1। इससे क्या हो गया, 2x² -5x+2 इज इक्वल टू 0। सो इससे देखो ये फैक्टराइज होगा किसमें, -4x एंड -x में। तो ये जो है 2x टाइम्स x-2 -1 टाइम्स x-2, x-2 इंटू 2x-1 इज इक्वल टू 0। तो बताओ x की वैल्यू क्या क्या आ गई, 2.5। अच्छा हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि x की वैल्यू इसके बीच में लाई करे, तो 2 तो इसके बीच में लाई करेगी नहीं, हाफ करेगी। तो अपना आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 1/2। x इज इक्वल टू व्हाट, हाफ। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट फोर्थ वाला फंक्शन आता है y इज इक्वल टू cot ऑफ cot इनवर्स x। ठीक है, cot ऑफ cot इनवर्स x। तो cot ऑफ cot इनवर्स x में क्या होता है, जैसे पहला cot इनवर्स, फिर उसके बाद मशीन कौन सी होती है, cot की। यहाँ पे भी सेम सिनारियो होता है कि जो इनपुट तुम देते हो एट द एंड सेम आउटपुट आता है। अच्छा बताओ cot इनवर्स क्या क्या इनपुट ले सकता है, व्हाट काइंड ऑफ इनपुट कैन cot इनवर्स टेक। -∞ से +∞। कॉट इनवर्स का खुद का डोमेन क्या होता है, -∞ से +∞ तक। ओके चलो, तो जो भी इनपुट दिया वही हमारा आउटपुट आया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपने लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू cot ऑफ cot इनवर्स x को आई कैन ऑल्सो राइट y इज इक्वल टू x फॉर x बिलोंगिंग टू -∞ से +∞ तक, फॉर x बिलोंगिंग टू व्हाट, -∞ से +∞ तक। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जाए, इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ वो पूरा y इज इक्वल टू एक्स की जो स्ट्रेट लाइन होती है वो पूरी आएगी। ठीक है, द ग्राफ विल बी द एंटायर y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन। अच्छा अब जैसे मान लो अपना क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, देन फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स, देन फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स। सर आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में डोमेन लिखा था हाँ वो बोलो। -∞ से।
हाँ, क्या हुआ? सर ये डोमेन है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। हाँ, डोमेन है। सर पर n पाई एक्सेप्ट नहीं करता ना वो। नहीं, तो पहला जो इनपुट है वो तो कॉट इनवर्स में जाता है ना। तो कॉट इनवर्स तो कुछ भी इनपुट ले सकता है। यस सर। अच्छा, कॉट इनवर्स का जो आउटपुट आता है वो मैंने बताया था, उसका जो रेंज आता है प्रिंसिपल रेंज, वो 0 से पाई के बीच में आता है। तुम कोई भी इनपुट डाल दो कॉट इनवर्स को, उसका जो आउटपुट आता है वो 0 से पाई के बीच में आता है। अच्छा, कॉट 0 से पाई के बीच का हर एक एंगल एक्सेप्ट कर सकता है, 0 और पाई को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन 0 और पाई तो हम लोग ने ओपन ब्रैकेट में डाला है, तो 0 और पाई तो दे भी नहीं रहे कॉट को। तो मैं जो भी एलिमेंट डालूं कॉट इनवर्स में, उससे जो आउटपुट आएगा वो कॉट रेडिली एक्सेप्ट कर लेगा, तो उससे वहां से फाइनल आउटपुट आ जाएगा। ओके सर। चलो, सो आंसर इसका करना है अपने को। नहीं प्रणव, नो सर्वेश। अच्छा, जैसे मान लो मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की बात करूं, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपना डोमेन क्या कहेगा कि मुझे -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। और टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या कहेगा कि मैं एक्स के बराबर हूंगा और मेरे को एक्स कुछ भी चलेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो दोनों का जो फाइनल डोमेन होता वो दोनों का ओवरलैपिंग होता, इन दोनों का ओवरलैपिंग, इन दोनों का इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनता? -1 से 1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x इफ x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो अगर x -1 से 1 के बीच में है तो बताओ 2x कहां से कहां तक हो जाएगा? -2 से +2, और यही हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द रेंज। लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब आगे सर बढ़ा एक मिनट जाए। ऊपर का नोट करना। डन सर। Okay, now let's come to fifth function. The function is y is equal to, cosec से पहले sec वाला लिख लेते हैं, sec of sec इनवर्स x। ठीक है, तो अब देखो होता क्या कि पहले इनपुट जो है किसमें जा रहा होता? sec इनवर्स में। फिर वहां से किसमें जा रहा होता? sec में। यहाँ पे भी सेम कहानी होती है कि जैसे मान लो जो इनपुट sec इनवर्स में जा रहा है, एट द एंड सेम इनपुट सेम आउटपुट आ रहा है। अच्छा बताओ, sec इनवर्स कहाँ से कहाँ तक ले सकता है इनपुट? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। sec इनवर्स यहाँ से यहाँ तक इनपुट ले सकता है। ओके, तो sec इनवर्स अगर यहाँ से यहाँ तक इनपुट ले सकता है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि sec ऑफ sec इनवर्स x will be equal to x if x is between -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो अगर मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है, इफ आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ, तो इस बार बताए ग्राफ कैसा होगा?
इस बार कैसे टाइप का ग्राफ हो रहा होगा बताओ? 1 से बड़े के लिए y इज इक्वल टू एक्स एंड -1 से छोटे के लिए y इज इक्वल टू एक्स। ये -1 आ गया और ये +1 आ गया। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स का। अच्छा, सिमिलरली y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स भी यही होता। ओके, y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स भी क्या होता? यही होता। समझ में आया? तो जैसे अब से क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ऐसा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, फाइंड then find what? Range of fx. सर आप एक बार स्क्रॉल अप कर सकते हो? बस। डन सर। Yes, good Saksham. Yes, सर्वेश सही है। यस प्रणव। चलो, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की अगर मैं डोमेन की बात करूं तो x -1 से 1 के बीच में वो कहेगा। टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या कहेगा? x कहां से कहां तक होना चाहिए? -∞ से +∞। एंड सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या कहेगा? x कहां से कहां तक होना चाहिए? -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल डोमेन निकालूं, एक बंदा कह रहा है कि -1 से 1 के बीच में, फिर ये कह रहा है कि -∞ से +∞ कुछ भी चलेगा, और ये कह रहा है कि -1 से छोटा एंड +1 से बड़ा। तो बताओ डोमेन क्या आ जाएगा? ओवरलैपिंग पार्ट क्या आ जाएगा? तीनों में ओवरलैपिंग पार्ट ये दो पॉइंट्स आएंगे बस। ठीक है, तीनों में ओवरलैपिंग पार्ट क्या आएगा? ये दोनों पॉइंट्स आएंगे। तो मतलब डोमेन क्या हो गया? x इज इक्वल टू -1 एंड +1। अच्छा, अगर मैं एफ एक्स की बात करूं तो चाहे मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखूं, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स लिखूं, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स लिखूं, सारे के सारे एक्स 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 के बराबर हो जाएंगे, मतलब 3x। तो देखो, जब x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -3, और जब x की वैल्यू +1 तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। सो रेंज विल बी कर्ली ब्रैकेट -3 एंड +3। ये अपना आंसर है। ठीक है, क्या इतना समझ में आया सबको?
यस सर। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अगर तुम देखो तो हम लोग जो है टी ऑफ टी इनवर्स एक्स पढ़ रहे थे। ओके, वी वर डिस्कसिंग अबाउट टी ऑफ टी इनवर्स एक्स। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टी इनवर्स ऑफ टी एक्स। ओके, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टी इनवर्स ऑफ टी एक्स। तो टी इनवर्स ऑफ टी एक्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ऐसे 6 फंक्शंस होंगे हमारे पास टोटल। हाँ, तो ये थोड़ा जो है इतना इजी नहीं रहता, नॉट सो इजी। जैसे टी ऑफ टी इनवर्स एक्स तो बहुत इजी होता था। तो जैसे मेरे को कहीं टी ऑफ टी इनवर्स एक्स दिखे ना, तो हम लोग तुरंत उसको एक्स लिख सकते हैं, मतलब टी ऑफ टी इनवर्स एक्स। उसको देख के हम लोग खुश हो गए, हैप्पी, कि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लेकिन टी इनवर्स ऑफ टी एक्स में हम लोग को थोड़ा टफ हो जाता है। टफ नहीं मतलब कि चीजें इतनी आसान नहीं रहती। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। y इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में क्या होता है कि जैसे मान लो कि पहला इनपुट किस में जाता, साइन में, फिर दूसरा इनपुट बताओ किस में जाता, साइन इनवर्स में, दूसरी मशीन। तो जैसे मान लो कि मैंने साइन को एज एन इनपुट π/6 दिया, तो बताओ बच्चों साइन आउटपुट क्या देगा। 1/2। साइन आउटपुट क्या देगा, 1/2। अच्छा, साइन इनवर्स को एज एन इनपुट 1/2 मिला, तो साइन इनवर्स आउटपुट क्या देगा, π/2, π/6। पाई π/2। बाय 6। हाँ, π/6। ओके, अच्छा मतलब यहाँ पे हमने देखा कि जो इनपुट दिया सेम आउटपुट आया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फेर बदल किया। जैसे मान लो मैंने इनपुट π-π/6, मतलब π-π/6 कितना होता है, 5π/6 होता है। तो साइन को इनपुट अगर 5π/6 दिया, तो वो आउटपुट क्या देगा, 1/2। अच्छा, साइन वर्स को इनपुट 1/2 अगर मिला, तो वो आउटपुट क्या देगा, π/6। तो यहाँ पे क्या जो इनपुट मिला और क्या जो आउटपुट आया वो सेम है क्या, नो सर। नहीं। यहाँ पे क्या जो इनपुट मिला और जो आउटपुट आया वो सेम है क्या, यस सर। यस। तो अब अगर मेरे से कोई पूछे ट्रू एंड फॉल्स कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑलवेज, तो मैं क्या लिखूंगा, ट्रू लिखूंगा कि फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स। अच्छा, अगर कोई दूसरा स्टेटमेंट पूछे मेरे से साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स समटाइम्स, कभी कभी, ट्रू। सर इसको मैं ट्रू लिखूंगा। ठीक है, तो हमको ये पता चला, एक बार इतना नोट कर लो बच्चों, फिर अपने आगे बढ़ते हैं।
ओके, सो अब देखो कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स विल बी इक्वल टू एक्स। तो अब ये एक्स कब होगा? जब ये जो एक्स है, ये जो इनपुट है, वो साइन इनवर्स का जो खुद का प्रिंसिपल रेंज होता है उसमें लाई करे। x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स किसके बराबर होगा? x के बराबर कब होगा? जब x -π/2 से +π/2 के बीच में हो। मतलब इन अदर वर्ड्स हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ अंदर कुछ भी है, ये सेम चीज एज एन आंसर कब आएगी? जब ये कुछ भी -π/2 से +π/2 के बीच में हो। ओके, इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. ओके, अच्छा, तो अच्छा, अगर जैसे मेरे से कोई पूछे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 3, क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? कुछ आंसर आएगा कि नहीं आएगा? सबसे पहली बात की क्या इसका आंसर 3 होगा? देखो, -π/2 मतलब -1.57 एंड +π/2 मतलब +1.57। तो क्या ये जो 3 है वो इसके बीच में लाई कर रहा है क्या? इस इंटरवल के बीच में? नहीं, तो इसका आंसर 3 नहीं होगा। इसका आंसर सम अदर वैल्यू होगा। वो सम अदर वैल्यू क्या होगा वो अभी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन 3 नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? जल्दी जल्दी बोलो। Yes, sir. ओके, सो अब हम लोग को सर क्वेश्चन 1 कैसे मिनट ऊपर का थोड़ा नोट करना। नोट कर लो। Done, sir. ओके, सो हाँ, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ठीक है, क्वेश्चन है ये। तो जैसे पहला है साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 इज इक्वल टू 1। दूसरा है साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 इज इक्वल टू 4। तीसरा है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चौथा है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, चलो, इतना बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है।
चलो बच्चों जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आंसर करो। ओके, पहले का आंसर क्या होगा? देखो ये जो 1 है, हम लोग को क्या इंश्योर करना है या क्या देखना है कि जो अंदर वाली चीज है वो इस इंटरवल के बीच में लाइक कर रही है कि नहीं कर रही। तो क्या 1 जो इस इंटरवल के बीच में लाइक कर रहा है? हाँ, तो मैं साइन इनवर्स साइन 1 को 1 लिख सकता हूँ। क्या 4 क्या इस इंटरवल के बीच में लाइक कर रहा है क्या? नहीं, साइन इनवर्स साइन 4 को 4 नहीं लिख सकते। क्या होगा वो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग थोड़ी देर में। अच्छा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो अब ये वेरिएबल टर्म आ गया। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पता है कहां से कहां तक आउटपुट देता? 0 से 1 के बीच में। अब देखो से यहाँ पे 1.57 है, माइनस यहाँ पे प्लस है, तो 0 से 1 मतलब कहीं ये हो जाता, तो मतलब पूरा के पूरा 0 से 1 पूरा जो है वो इसी इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रू लिख लेते हैं। साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक तरीके से क्या हो गया, कैसा आउटपुट देगा? 2 से इंफिनिटी वाला आउटपुट देगा, मतलब इस इंटरवल के बियॉन्ड चला गया, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? फॉल्स। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। ओके, तो अब जैसे साइन इनवर्स साइन 4 4 नहीं है तो क्या होता वो देखते हैं। अब देखो जैसे अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 से ऐसे। तो अब हम लोग को क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्री लगा के, जैसे साइन थीटा को हम लोग साइन ऑफ पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, या माइनस ऑफ साइन पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, या साइन 2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना होगा कि इसको इस हिसाब से एडजस्ट करना होगा कि जो अंदर वाली चीज फिर से जो बने वो -π/2 से +π/2 के बीच में आ जाए। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं साइन 3 को क्या साइन ऑफ π-3 भी लिख सकता हूं क्या? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, अब देखो π-3, पाई 3.14 होता है, तो π-3 कितना हो जाता? 0.14। क्या अब वो इस इंटरवल के बीच में लाइक कर रहा है? यस, तो साइन इनवर्स साइन π-3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? π-3 एज एन आंसर। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 3 जो है वो क्या बन जाएगा हमारा? π-3। तो अच्छा, अगर तुमको स्कूल एग्जाम में करना होगा, अपने कॉलेज एग्जाम में, तो तुमको इसी तरीके से करना होगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी मैं तुम लोग को ग्राफ एक दिखाता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, उसकी हेल्प से भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं तुमको ये बताऊंगा। तो हम लोग इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करने वाले कि साइन वर्ग के अंदर वाले एंगल को उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया, वो हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ
ग्राफ की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालना मैं सिखाऊंगा तुमको, और फिर उसको तुमको स्कूल वाले क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है मैं वो भी बता दूंगा तुमको। सबसे पहली बात कि ये चीज समझ में आई तुम लोग को? इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। यस। अदर स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी कमेंट करो, ये चीज क्लियर है आप लोग को? अब देखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वैसे तो इसके ग्राफ का प्रूफ पूरा एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, और उसको यूटिलाइज कैसे करना होगा उस पर अपन थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना, वो ऐसे पहाड़ टाइप का होता है, ऐसे टाइप का। ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन, ये जो लाइंस है ना, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब आपस में पैरेलल लाइंस हैं, और इन लाइंस का जो स्लोप होता है ना, वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब भी आपस में पैरेलल है, और इनका जो स्लोप होता है वो क्या होता है? -1 होता है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सब पॉइंट्स देखो, यहाँ पे तो ओरिजिन पे कर ही रहा है, उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे करेगा? पाई पे। यहाँ पे कहाँ पे करेगा? 2 पाई पे। यहाँ पे कहाँ पे करेगा? 3 पाई पे। वैसे इधर -पाई, इधर -2 पाई, इधर -3 पाई। ओके, अब देखो जो ये वाला पॉइंट होता, ये वाला जो पॉइंट होता ना, वो 0 और पाई का मिडिल होता, मतलब π/2। अच्छा, ये स्लोप 1 वाली लाइन है, मतलब ये वाली भी वैल्यू क्या हो जाती? π/2। सिमिलरली ये -π/2 होता, तो इसमें y की वैल्यू क्या हो जाती? ठीक है, चलो। ओके, सो ये इसका ग्राफ होता है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का। एक बार जल्दी से ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है इस ग्राफ को, और आंसर कैसे लाना है।
ओके, ड्रॉ कर लिया ये ग्राफ। बोलो बच्चों, हेलो। सर एक मिनट। डन सर। ओके, अब देखो कैसे अप्लाई करना है वो समझो ध्यान से। जैसे मान लो कि मेरे को निकालना है कि साइन इनवर्स साइन 3 क्या होगा। वैसे इसका आंसर हम लोग पहले से निकाल चुके थे, तो अब इसी का आंसर ग्राफ के हेल्प से निकालेंगे। अब पहले हम लोग को क्या करना होगा कि ये जो 3 है वो पहचानना होगा कि कौन से दो पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो देखो, जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, 2 पाई की वैल्यू 6.28, 3 पाई की वैल्यू 9.42 एंड सो ऑन। तो बताओ 3 जो है कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव पाइस के बीच में लाई कर रहा है? 0 एंड पाई के बीच में। अच्छा, 0 और पाई में किसके ज्यादा करीब है 3? स्टूडेंट्स, किसके ज्यादा करीब है? जल्दी जल्दी बताओ। 0 और पाई में किसके ज्यादा करीब? पाई के ज्यादा करीब है। ठीक है। अच्छा, पाई पे देखो ऐसा ग्राफ बन रहा था, ये वाला। तो पाई पे मैं क्या करता, ऐसे टाइप का ग्राफ ड्रॉ करता। ठीक है, 3 अब कहीं यहाँ पे होता, 3 अब कहीं क्या होता, यहाँ पे होता। अंडरस्टूड? अब मैंने क्या किया, जैसे ये जो है पाई है, मतलब एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ना, इसका मतलब इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन मैं कैसे लिखूंगा? y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस पाई, मतलब एक तरीके से पाई माइनस एक्स। अच्छा, तुमको साइन इनवर्स साइन 3 निकालना है, मतलब तुम अब क्या करो कि x की वैल्यू 3 पुट कर दो, इसी में x की वैल्यू क्या करो, 3 पुट कर दो। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? पाई माइनस 3। साइन इनवर्स साइन 3 की वैल्यू जो है दैट विल बी पाई माइनस 3। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? पाई माइनस 3। सो अच्छा, इसी ग्राफ को देख के बिना इक्वेशन लिखे हम लोग आंसर ला सकते हैं, बिना इक्वेशन लिखे भी। जैसे मेथड 2, बिना इक्वेशन लिखे आंसर लाना। तो देखो, जैसे जो 3 है इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ पे वाई कोऑर्डिनेट होता वो पॉजिटिव होता। तो तुम ऐसे सोचो कि मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो दो ऑप्शन है, एक तो 3 माइनस पाई लिखना और एक पाई माइनस 3 लिखना। और हम लोग को आंसर पॉजिटिव लेके आना है, तो क्या लिखना चाहिए हम लोग को? पाई माइनस 3, बिकॉज पाई पाई इज माइनस 3.14 और 3 माइनस पाई तो नेगेटिव आ जाता। ठीक है, अब देखो, हम लोग को ग्राफ में क्या मेमोराइज करना है? हम लोग को ग्राफ में ये मेमोराइज करना है कि जब ग्राफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा तब उस लाइन का स्लोप 1 होगा, और जब ग्राफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो उस लाइन का स्लोप -1 होगा। ठीक है, तुम देख भी सकते हो, जैसे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में पाई आ गया, 3 पाई आ गया, वहां पे ऐसी लाइन है, उसका स्लोप -1 है। जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है वहां 0 आ गया, 2 पाई आ गया,
तो वहां पे +1 स्लोप वाला लाइन है। ठीक है, तो ये मेमोराइज करना है। अब देखो, जैसे मैं और एक एग्जांपल करके तुमको दिखाता हूँ। साइन इनवर्स साइन 10, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो चलो मैं तुम ही लोग से करवाऊंगा। बताओ 10 कौन से दो पाई के बीच में लाई करेगा? थ्री पाई, थ्री पाई, 3 पाई और 4 पाई के बीच में, 3 पाई एंड 4 पाई। अच्छा, 3 पाई और 4 पाई में से किसके ज्यादा करीब होगा? थ्री पाई। 3 पाई के ज्यादा करीब होगा। ओके, इतना पता चल गया, मेरा काम हो गया। अब 3 पाई ऐसा है, तो 3 पाई पे ग्राफ कैसा होता? क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो नेगेटिव स्लोप वाला होता। अच्छा, 10 कहाँ पे होता? 10 यहाँ पे होता। तो जो हमारा आंसर आ रहा होता, वो एक नेगेटिव आंसर आ रहा होता मेथड 2 से। तो नेगेटिव आंसर मैं कैसे लिख सकता था? 3 पाई माइनस 10 या 10 माइनस 3 पाई से? 3 पाई माइनस 10, 10 माइनस 3 पाई से तो पॉजिटिव आता। और तुम ऐसे सोचो कि छोटे में से जब बड़े को घटाओगे तभी तो नेगेटिव आएगा। तो 3 पाई में से अगर 10 को घटाओगे, 10 बड़ा है, 3 पाई छोटा है, तो 3 पाई में से 10 घटाओगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन 10 विल बी 3 पाई माइनस 10। सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो चलो तुम लोग करो क्वेश्चन। पहला है साइन इनवर्स साइन 15, दूसरा है साइन इनवर्स साइन 31, ठीक है, तीसरा है साइन इनवर्स साइन 50 पाई बाय 7।
सर इसमें जो 15 है वो 5 पाई के ज़्यादा करीब है, तो फिर उसमें भी, उस केस में भी 4 पाई ही लिखेंगे या फिर 5 पाई लिखेंगे? नहीं, जिस पाई के ज्यादा करीब है बस उसी पाई को कंसिडर करना है। ओके सर। अब देखो, जैसे यहाँ पे 15 है, ठीक है, तो 15 कौन से दो पाइस के बीच में होता है? 4 पाई एंड 5 पाई। और कौन से पाई के ज्यादा करीब होता है? आई होप 5 पाई के ज्यादा करीब होता है। तो 5 पाई में ऐसे लिखता, 15 में ऐसे लिखता, और यहाँ पे ग्राफ -1 स्लोप वाला चला जाता। तो देखो, हम लोग आंसर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पॉजिटिव आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव आंसर कब आता? जब बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो अपना आंसर क्या आता? 5 पाई -15। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट साइन इनवर्स साइन 31। कौन चीज? साइन इनवर्स साइन 31। तो 31 कौन से दो पाई के बीच में लाई करता? 9 पाई एंड 10 पाई। क्योंकि तुम ऐसे सोच सकते हो ना, पाई 3.14 है, तो 10 पाई जो है वो 31.4 होता। तो 9 पाई एंड 10 पाई, और किसके ज्यादा करीब होता? 10 पाई के ज्यादा करीब होता। तो 10 पाई पे तो +1 स्लोप, और 31 जो है कहीं यहाँ पे होता, पीछे उसके। अब हम लोग जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नेगेटिव आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो नेगेटिव आंसर कैसे आता? छोटे में से बड़े को घटाया जाए, 31 - 10 पाई। ठीक है। अच्छा, अब 50 पाई/7 वाली बात हो रही है। तो देखो, इसमें घबराने का नहीं है। जिससे एक काम करो, जैसे 50/7 निकाल लो। मतलब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें पाई वाले टर्म है। तो इसमें 50/7 पहले निकाल लो। 50/7 कितना होता होगा? 7.1 के अराउंड। मतलब ये जो है वो क्या है? 7.1 पाई लिखा हुआ है एक तरीके से। तो ये कौन से दो पाई के बीच में? 7 पाई एंड 8 पाई। इसका अच्छा किसके ज्यादा करीब है? 7 पाई के ज्यादा करीब। तो बस काम हो गया अपना। 7 पाई के ज्यादा करीब है, तो अपने क्या लिखते? यहाँ पे -1 स्लोप बनाते, और यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा होता, तो ये 50 पाई/7 लिखते अपने। तो अब क्योंकि नेगेटिव आंसर आना है, तो नेगेटिव आंसर आने के लिए क्या होना चाहिए? छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए।
7 पाई माइनस 50 पाई बाय 7, मतलब आंसर क्या हो गया, माइनस पाई बाय 7। समझ में आया सबको? बोलो बच्चों। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन ऑफ 2000 डिग्री। ठीक है, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2000 डिग्री। तो इसमें पहला काम क्या कर सकते हो तुम, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो। डिग्री को रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे हम लोग, पाई बाय 180 से डिवाइड कर देते थे। तो ये गया, फिर 9 जा 500, 500 नहीं सॉरी 100, मतलब ये क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन 100 पाई बाय 9। अच्छा 100 बाय 9 मतलब 9.1 पाई। तो ये कौन से दो पाई के बीच में है, 9 पाई और 10 पाई, और 9 पाई के ज्यादा करीब, ऐसा। और यहाँ पे 100 पाई बाय 9 हो जाता। सर ठीक है, सर तो हम, हाँ 100/9 पाई 11.1 पाई होगा। ओ सॉरी 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 11.1। तो यहाँ पे 11 पाई के ज्यादा करीब हो जाता है ये। ठीक है, अब हम लोग को नेगेटिव आंसर चाहिए, तो नेगेटिव आंसर के लिए क्या करेंगे, छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब 11 पाई माइनस 100 पाई बाय 9, तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस पाई बाय 9। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो आज हम लोग केवल साइन इनवर्स साइन तक ही रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे बढ़ाएंगे, कॉस इनवर्स कॉस, टेन इनवर्स टेन, ये सब में। ठीक है, तो एक बार बच्चों जल्दी से कमेंट कर दो, आज का समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, यस सर। सो गुड बाय।